Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel English Classes. Dear students, आज जो मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही कॉलक्वल लैंग्वेज जो कि बोलचाल की भाषा में ऐसे चीज़ें हम अनेक तरह के कह जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, दैनिक जीवन में हम उसका प्रयोग करते हैं और वो होता है जो प्रचलित में प्रोवर्ब है उनका हम आज जो है सो आपको उनके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो देखिए ऐसे अनेक सारे प्रोवर्ब्स हैं जो हिंदी में तो बोलते हैं, इंग्लिश में भी उसे बोलने का हम आज देखेंगे कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो ऐसी चीज़ों को आज हम मतलब कि इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स के द्वारा देखेंगे। तो पहला प्रोवर्ब्स आपका क्या है, हिंदी में क्या कहता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आप देखो ऐसे आदमी को कहते हुए सुना होगा आपने। तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, 2 तरह से इसको हम कहते हैं। इसको कहते हैं 9 डेज। देखिए डेज को लिखने का तरीका ये होगा वॉन्डर। अगर आप ये नहीं कहना चाहते हैं तो दूसरा आप इसको 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात को हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। क्या कहेंगे, ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। इस तरह से आप 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसको इंग्लिश में 2 तरह से कहेंगे, 9 डेज वंडर या तो आप ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। अब कहता है सेकेंड प्रोवर्ब, आप देख लीजिए क्या कहता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि मतलब अब जब उस बीता हुआ समय जो है वो जब बीत ही गया तब उसके बारे में पछता के क्या होगा। तो इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, इट इज़ नो यूज़। इसको यूज़ नहीं यूज़ पढ़ेंगे, है ना। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इस तरह से आप कह सकते हो इसको, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। क्या कहता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपने इस तरह से बच्चों को लिखने के लिए टॉपिक भी आता है और इसका इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। इस तरह से आप कह सकते हो स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, है ना। अब कहता है पहले अपना फिर पढ़ाया। क्या कहता है, पहले अपना फिर पढ़ाया। इस तरह के वाक्यों को हम किस तरह से बोलेंगे, तो देखिए इसको बोलेंगे चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम यानी कि क्या होता है, पहले अपना फिर पढ़ाया, चैरिटी बिगिंस एट होम। अब देखिए ये तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गांव में भी, अब विलेजेस एरिया में जब आएंगे तो वहाँ भी आपको जो है सो इलिटरेट पर्सन भी ये आपको कहते हुए मिलेगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसको हम कह सकते हैं द थीफ चोर को कहते हैं थ्रेटन्स द कॉन्स्टेबल सिपाही को कहते हैं। तो थीफ थ्रेटन्स द कॉन्स्टेबल यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब देखिए कहता है भागते चोर की लंगोटी सही। चलो कुछ नहीं है तो कुछ तो बेहतर है, नहीं होने से कुछ तो बेहतर है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। इस तरह के आप हिंदी में ना बोल करके इंग्लिश में बोलोगे, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग यानी भागते चोर की लंगोटी ही सही। फिर क्या कहता है, अपना पढ़ाया। अपना पढ़ाया को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो आप देखो इसको कहने का मतलब है, इसको जब हम प्रोवर्ब के रूप में कहेंगे तो आप इस तरह से कह सकते हो, क्या, ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो देखिए इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स को इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको लाया। उम्मीद है, आई होप दैट दीज प्रोवर्ब्स that we use in our daily life now
these proverbs will be used by you people in English. Okay, तो इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स बताया. Thank you for watching and thank you for being with us. See you in the next class. Till then, bye.